रूप से होता हुआ हम अतिथियों से विनम्र आग्रह करेंगे। राहुल यादव जी से आग्रह है, आप आ जाएं। आपके दो बच्चों ने आप मंच से धीरे से उतरें। इसके बाद राजनीतिक जीवन में माननीय सांसद पप्पू यादव जी के पास जो राहुल यादव जी का सम्मान है वो मंच तक पहुंचे। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। बिहार के चर्चित वेब पोर्टल द रिपब्लिकन टाइम्स के 8वें स्थापना दिवस एवं हिंदी पत्रकारिता के चर्चित हस्ताक्षर रहे डॉक्टर देवाशीष बोस की जयंती के अवसर पर एक शानदार और दिलकश सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 22 दिसंबर को मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित कला भवन में आयोजित किया गया। द रिपब्लिकन टाइम्स के प्रधान संपादक रजीउर रहमान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी अनंत कुमार, जिला कला संस्कृति पदाधिकारी आम्रपाली, चर्चित चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज अख्तर, सीपीआई के वरीय नेता प्रमोद प्रभाकर, राजद के प्रदेश महासचिव पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर प्रभाष कुमार, चर्चित समाज सेवी प्रीति यादव, पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी विनीता भारती और द रिपब्लिकन टाइम्स के प्रधान संपादक रजीउर रहमान आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उसके उपरांत उद्घाटनकर्ता सहित अतिथियों ने डॉक्टर देवाशीष बोस की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन किया। इसके पूर्व सभी अतिथियों का सम्मान मेमेंटो और अंगवस्त्र से रिपब्लिकन टाइम्स के प्रधान संपादक और संरक्षक और अतिथि संपादक ने किया। अपने उद्घाटन संबोधन में पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि डॉक्टर देवाशीष बोस हिंदी पत्रकारिता की एक मजबूत हस्ताक्षर रहे। उनकी पत्रकारिता सामाजिक दायित्वों से भरी रही। उन्होंने सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं बल्कि वकालत और उद्घोषणा में भी महारत हासिल की और इसी के सहारे सरहद के पार भी शोहरत हासिल की। आज वैसी पत्रकारिता नजर नहीं आती। मूल मुद्दे गौन कर दिए जाते हैं और अनावश्यक मुद्दे सुर्खियों में रहते हैं। वैसे में द रिपब्लिकन टाइम्स डॉक्टर देवाशीष बोस और उनके सिद्धांतों पर नियंत्रण सक्रिय एक मजबूत उम्मीद की किरण नजर आती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी द रिपब्लिकन टाइम्स पत्रकारिता की पहचान को जीवंत बनाए रखे, यही कामना है। अपने संबोधन में सांसद पप्पू यादव ने स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करते हुए सामूहिक रूप से संविधान बचाने की अपील करते हुए कहा कि संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। वहीं पूर्णिया सांसद ने द रिपब्लिकन टाइम्स द्वारा स्थापना दिवस पर प्रतिभाओं के सम्मान और परिचर्चा की सराहना करते हुए कहा कि इससे ही नई बातें निकलेगी और बदलाव संभव होगा। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी अनंत कुमार ने कहा कि डॉक्टर देवाशीष बोस ने इस क्षेत्र में पत्रकारिता की जमीन को सींचा ही नहीं बल्कि उपलब्धि के उस शिखर पर ले गए जहां पत्रकारिता भी गौरवान्वित हुई है। उनके सिद्धांतों पर स्थापित द रिपब्लिकन टाइम्स के 8 साल का सफर उनके विचारों को जीवंतता को दर्शाता है। द रिपब्लिकन टाइम्स की पत्रकारिता वर्तमान पत्रकारिता से हटकर जरूरतमंदों की आवाज़ बनकर लगातार सक्रिय है। विशिष्ट अतिथि कला संस्कृति पदाधिकारी आम्रपाली ने कहा कि वर्तमान पत्रकारिता में ऐसे प्लेटफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। मधेपुरा कला संस्कृति सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा से बहुमुखी प्रतिभाओं से भरा रहा है। इसे सहेजने की ज़रूरत है। अति विशिष्ट अतिथि चर्चित चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज अख्तर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारिता हर वर्ग के पॉजिटिव और नेगेटिव खबरों को ईमानदारी से दिखाना है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसके दुष्परिणाम न हो। उन्होंने द रिपब्लिकन टाइम्स की टीम की पत्रकारिता की सराहना करते हुए पत्रकारिता के साथ साथ प्रतिभाओं के सम्मान को सराहनीय कार्य बताया और भविष्य में भी इसे जारी रखने की बात कही। विशिष्ट अतिथि सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि द रिपब्लिकन टाइम्स के साथ स्थापना काल से ही संबंध रहा है। आज जब पत्रकारिता दम तोड़ रही है, चाटुकारिता चरम पर है, तब द रिपब्लिकन टाइम्स की निर्भीक पत्रकारिता और बेबाक अंदाज संघर्ष करने वालों को मानो हौसला बढ़ाने का काम करती है।
विशिष्ट अतिथि चर्चित नेत्री समाजसेवी प्रीति यादव और विनीता भारती ने कहा कि द रिपब्लिकन टाइम्स अपने 8 साल के सफर में एक अलग पहचान कायम की है। इसका श्रेय उनके दायित्व निभाने को सदैव संकल्पित होकर कार्यरत रहना है। स्थापना दिवस और जयंती कार्यक्रम को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति और स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांध दिया, तो वहीं विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने अलग अलग बिंदुओं पर केंद्रित प्रस्तुतियों से मानो पूरे कार्यक्रम को बांध कर रख दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत सार्क इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे बच्चों के द्वारा चक धुम धुम की शानदार प्रस्तुति के साथ हुई, तो वहीं अन्य प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को शानदार आगाज किया। उसके बाद किरण पब्लिक स्कूल के छात्राओं की भी प्रस्तुति शानदार रही। नवाचार रंगमंच की दीप प्रज्वलित, सृजन दर्पण की लोक नृत्य और D4D एकेडमी के कलाकारों की प्रस्तुति ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को यादगार बनाया। कलाकारों की प्रस्तुति का दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन और उत्साहवर्धन किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शक कार्यक्रम से मानो बंधे नजर आए। एक दशक के सफर से 2 कदम दूर चर्चित वेब पोर्टल द रिपब्लिकन टाइम्स के 8वें स्थापना दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं सम्मानित हुई, जिसमें थाईलैंड में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए हैंड टू हैंड प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक पाने वाले नरेश कुमार और सुभाष के प्रतिनिधित्व के रूप में राहुल यादव, समाज सेवा में उभरती संस्था जोहान सलाह को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर इनकलाब उर्दू के वरीय पत्रकार रहे प्रोफेसर साबिर रजा, पत्रकार अमित कुमार अंशु, इरशाद आदिल, रविकांत कुमार, मिथिलेश कुमार, शुभकरण कुमार, विनीत कुमार, अमित कुमार, प्रोफेसर प्रसन्ना सिंह, छात्र नेता मनीष कुमार, अरमान अली, सौरभ कुमार, शकील, गौतम आनंद, इंजीनियर मुरारी को मेमेंटो और अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले स्कूली बच्चों और संस्थाओं को भी मेडल और प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। द रिपब्लिकन टाइम्स के प्रधान संपादक रजीउर रहमान ने अपने अध्यक्षीय और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि पोर्टल का 8 वर्ष का सफर बेशक उतार चढ़ाव का रहा है, लेकिन सबों के सहयोग से निरंतर द रिपब्लिकन टाइम्स अपनी भूमिका बेबाकी और ईमानदारी से निभाने में प्रयासरत है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर ने किया। वहीं कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में समाजसेवी, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी, छात्राएं और नौजवानों की उपस्थिति रही। और जिनकी स्मृति कुछ ऐसे विरले इंसान इस दुनिया में आते हैं जिनकी शेष स्मृति मन को रोमांचित करती है, हमारे विचारों को, हमारे चिंतन को, हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को, मानवीय मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, एक ऊंचे आदर्श को और नव मानवतावादी विचारों को एक नई ऊर्जा के साथ सच्चाई के रास्ते हमेशा प्रेरणा देते। आज उस व्यक्तित्व के विचारों के प्रति हम सब यहाँ देवाशीष परिवार के रूप में सभी प्रेरणा